बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 4 इख्तिलाफ़ात हल करना, वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट्स करने वाले हैं और हम करेंगे इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम चलते हैं और सबसे पहले हमारे पास आपका वाक़फ़ियत का जायज़ा। क्या आपने कभी किसी से लड़ाई नहीं की? यकीनन आपकी भी कभी ना कभी किसी से लड़ाई तो हुई होगी। अगर हमारा किसी से किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो क्या उसे दूर किया जा सकता है? ज़रा सोच के मुझे इसका जवाब दें। जी हाँ, बिल्कुल, हम उस इख्तिलाफ को दूर कर सकते हैं, यानी उसके बारे में आपस में बात करके और उसको हम बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास अहम अल्फाज। पहला लफ्ज़ है इख्तिलाफ यानी डिसएग्रीमेंट। दो या दो से ज़्यादा लोगों की एक बात पर मुख्तलिफ राय होना। मुतसादिम होना यानी कॉन्फ्लिक्ट, लोगों का किसी मसले पर एक दूसरे से बरक्स राय रखना या झगड़ा होना। उसके बाद है हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी, कोई काम करने या मसला हल करने का तरीका। अब हम चलते हैं पेज 33 पे। आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ। तो पढ़ते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरा नाम ज़िशान है। कल भाई मुझे अपना फुटबॉल नहीं दे रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, मैं क्या करूं? यानी ये उनके दरमियान में एक मसला है, तो आपने सोचना है और इस मसले का हल निकालना है। उससे अगली तस्वीर में देखें क्या हो रहा है। बच्चे बस में बैठ के स्कूल जा रहे हैं। मैं बस में सबसे आगे बैठता था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि वो सबसे आगे बैठना चाहता है, लेकिन मैं खुद आगे बैठना चाहता था। इस मसले का क्या हल है? जरा सोचें और मुझे बताएं कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। अगर वो आपस में बात करें और वो तय कर लें कि एक दिन एक बच्चा उस सीट पे बैठ जाए और अगले दिन दूसरा बच्चा उस सीट पे बैठ जाए, तो इस मसले का हल बहुत आसानी से निकल सकता है। उसके बाद देखें कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। मैं शाम को पार्क में गया, वहां हमारा हमसाया जुनेद पार्क में झूला झूल रहा था। मैंने उससे कहा अब झूला मुझे झूलने दो, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। मैं इससे कैसे झूला लेता? जी, तो सोच के बताएं कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। या तो आप आपस में बात करें और उस दोस्त को बोलें कि थोड़ी देर तुम झूला झूल लो और थोड़ी देर मुझे दे दो। या अगर वो दोस्त आपकी बात नहीं मान रहा तो आप किसी बड़े को भी अपने मसले के हल के लिए उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगली तस्वीर में देखिए, मैं रात को खाने के बाद टीवी देख रहा था। मेरी बहन ने कहा अब टीवी देखना बंद कर दो और सो जाओ। मुझे टीवी देखने में मजा आ रहा था, क्या मैं सोने के लिए चला जाता? तो सोच के बताएं जरा इसका हल क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर बड़ी बहन ने कहा है और सोने के लिए कहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके फायदे की बात हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बहन भाई की बात को मान लें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 34 पे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे सबसे अच्छा फल तरबूज लगता है। वो बोला मुझे तरबूज पसंद नहीं, मैं तो आम शौक से खाता हूँ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इख्तिलाफात पैदा होते रहते हैं क्योंकि हर किसी की पसंद नापसंद मुख्तलिफ है। सबकी अपनी राय होती है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। कभी कभार दो लोग एक बात के बारे में एक तरह से नहीं सोचते, वो एक बात पर इत्तेफाक नहीं करते, उसे इख्तलाफ कहते हैं। इख्तलाफ होना मामूल की बात है। अगर ये शदीद हो जाए तो तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ औक़ात ये तनाज़ा बढ़कर लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। जब हमारा इख्तलाफ होता है तो हम महसूस करते हैं उदास, नाराज, गुस्सा और परेशानी। ये सब फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो हम फील करते हैं जब हम किसी से लड़ाई करते हैं या हमारा कोई इख्तलाफ होता है। ये इख्तलाफ जिंदगी का हिस्सा है। घरों में बहन भाइयों के साथ भी इख्तलाफ हो जाता है, वो भी आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते। फर्ज करें आप छोटे भाई से कहते हैं कि आओ पैसे मिलाकर आइसक्रीम खाते हैं। अगर वो पैसे नहीं मिलाता तो दोनों में इख्तलाफ या तनाज़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इसका आइसक्रीम खाने का दिल ना चाह रहा हो और वो कुछ और खाना चाह रहा हो। आप सोचेंगे कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इस तरह दोस्तों या हमसायों में भी इख्तलाफ हो सकता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो हमने देखी हैं
जिनमें इख्तलाफ हो सकता है या आपने ये सीखा है कि इख्तलाफ असल में होता क्या है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इख्तलाफात की वजूहात क्या होती हैं, यानी रीजंस क्या होती हैं। सबसे पहले देखें, पसंद नापसंद का मुख्तलिफ होना, सोच का फ़र्क होना, गलत फहमी हो जाना, अपने फ़राइज़ पूरे ना करना, दूसरे से बदतमीज़ी करना, दूसरों की ख्वाहिश या पसंद का ख्याल ना करना वगैरह। अब हमारे पास है एक एक्टिविटी, आए तस्वीरें बनाएं। मुख्तलिफ जज्बात जैसे कि खुशी, गुस्सा, उदासी, नाराज़गी के इजहार की अशकाल यानी इमेजेस बनाएं। नीचे आपको कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। पहले में लिखा है खुश, आगे लिखा है उदास, उसके बाद लिखा है गुस्से में और उसके बाद लिखा है नाराज़। तो यहाँ पे आपने वो इमेजेस बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको इन इमेजेस को ड्रॉ करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यूँ कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में इनको सर्च कर सकते हैं और जो आसान इमेजेस हैं आप उनको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको एक बार खुद से भी दोहरा लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।